आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। बारिश का मौसम हर किसी को अच्छा लगता है, पर इसी मौसम में बीमारियां बिन बुलाए मेहमान की तरह दस्तक देती हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बारिश के चलते कई जगहों पर जल भराव और गंदगी होने से मच्छर और खतरनाक बैक्टीरिया जन्म ले लेते हैं। पानी और हवा के जरिए ये बैक्टीरिया खाने और शरीर तक पहुंचते हैं और हम बुखार और फ्लू जैसी बीमारियों की जकड़ में आ जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सावधानी बरती जाए तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। इसीलिए आज हम आपको बारिश के मौसम में वायरस और बीमारियों से बचने के बेसिक उपाय बता रहे हैं आज के हेलो डॉक्टर में, जिन्हें फॉलो करने पर आप स्वस्थ रह सकते हैं। इसके लिए आज हमने बात की फोर्टिस हॉस्पिटल मुंबई में इंटरनल मेडिसिन की डायरेक्टर और जनरल फिजिशियन डॉक्टर फरहा इंगले। हेलो डॉक्टर। स्वागत है डॉक्टर फरहा आपका आज तक रेडियो पर। तो कैसी हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ डॉक्टर फरहा। और अभी जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तो पीछे बारिश हो रही है, और जो आज हमारा टॉपिक है वो यही है कि बारिश के मौसम में किस तरह की जो हेल्थ प्रॉब्लम से हम फेस करते हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, हम आगे अपने टॉपिक पर कंटिन्यू करें उससे पहले, कि मॉनसून सीजन की शुरुआत में जो सबसे पहला काम होना चाहिए, मतलब जिस बीमारी को लेकर हमें सबसे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, जिस बात का सबसे हमें पहले ध्यान रखना चाहिए, वो कौन सी चीज होती है? नहीं, बारिश के मौसम में कई बीमारियां हो सकती है। इतनी चिलमिलाती धूप से जब बारिश का सबको इंतजार रहता है, उससे राहत मिलती है। धूप से पानी जरूरी है, बारिश जरूरी है, लेकिन उसके साथ में कई बीमारियां भी आ सकता है मानसून में। जैसे कि कई प्रकार के बीमारियां हो सकते हैं इंसान को कंटेमिनेटेड वाटर या खाने की वजह से। उसमें कई प्रकार के बीमारियां जैसे कि वायरस से होती है, बैक्टीरिया से होते हैं, प्रोटोजोआ से होते हैं, और दूसरे बीमारियां भी जो रहते हैं गंदे पानी से और खाने से हो सकते हैं। अब वायरल बीमारी अगर आप लेते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा कॉमन अभी रहता है जॉन्डिस या हेपेटाइटिस। जॉन्डिस तो एक लेमैन टर्म हो गया, उसका साइंटिफिक नाम है हेपेटाइटिस, और स्पेशली हेपेटाइटिस ए एंड ई। ए और ई जो रहता है वो खाने या पानी से अपने मुंह से अंदर जाने के बाद में कंटेमिनेटेड पानी या खाने की वजह से होता है। और दूसरे कई प्रकार के वायरल बीमारी होती है, जैसे कि डायरिया है, हैजा है, कॉलेरा है, टाइफॉइड है। फिर प्रोटोजोल बीमारियां बोलते हैं, जिसमें आता है मलेरिया, जो मच्छर के काटने की वजह से होता है, जैसा मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है। और एक बीमारी है जो लेप्टोस्पायरोसिस, जो स्पेशली मानसून की बीमारी है, वो भी सीरियस हो सकती है, जानलेवा हो सकती है। सो कई प्रकार, क्योंकि पानी के अंदर ये सब जंतु पनपते हैं, जैसे कि वायरसेस है, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, फंगस है। इन सब के वजह से कई बीमारियां हो सकते हैं। डॉक्टर फरहा, बारिश के मौसम में सामान्य बुखार और जुकाम की भी शिकायतें बढ़ने लग जाती हैं। तो ये बुखार Yes. कैसे हम देखें कि कितने दिनों तक ये रह सकता है? कब ये थोड़ा मतलब ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपको डॉक्टर के पास जाना हो? तो एक सामान्य बुखार और जुकाम का बारिश में आना कब सीरियस हो सकता है और कब ये नॉर्मल होता है? इसके बचाव के क्या तरीके हैं? या कैसा रहता है, बारिश में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी बढ़ने के वजह से ये जो ऑर्गेनिजम्स है, वायरसेस है, बैक्टीरिया है, ये पनपने लगते हैं। जमे हुए पानी पे मच्छर भी बढ़ते हैं। अब साफ पानी में डेंगू होता है, खराब पानी जो बाहर रहता है जमा, गंदा पानी, उससे मलेरिया के मस्किटोस बढ़ते हैं। अभी ह्यूमिडिटी बढ़ने के वजह से इम्यूनिटी भी कम हो जाती है और ये ऑर्गेनिजम्स भी पनपने लगते हैं। उसके वजह से आपको, आपकी इम्यूनिटी कम होने से, बारिश में भीगने से आपको कोई भी इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है। अगर वायरल प्रॉब्लम है, बहुत बार वो सेल्फ लिमिटिंग भी रहता है। थोड़ा सा फीवर आता है, थोड़ा सर्दी जुकाम हो जाती है, और उसके वजह से जो फीवर आता है वो यूजुअली जल्दी ही कम हो जाता है। थोड़ा सा आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जैसा कि पैरासिटामोल की टैबलेट है,
रेस्ट इम्पोर्टेंट है, सही खाना पीना बहुत इम्पोर्टेंट है, स्वच्छता चाहिए, हाथ साफ धोए आप खाने से पहले, फ्रूट्स वेजिटेबल्स अच्छे से धो के खाना चाहिए। अभी पहले से इन स्ट्रीट साइड वेंडर्स है, कहीं पे खाना खुला रखा है, गंदे पानी से अगर बाहर वो गाड़ी वाले रहते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स रहते हैं, वहां से आप खाते तो अब बहुत बार वो लोग गंदा पानी भी यूज करते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स धोने के लिए। तो जो पहले से ही कट फ्रूट्स है, या बाहर आप कहीं खाते हैं तो सैलेड्स भी आप चाहिए तो मिनरल वाटर से या फिल्टर के पानी से धो के खाना चाहिए, क्योंकि ये कंटेमिनेशन के वजह से आपको कोई भी प्रकार के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो ये सब चीजों का आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इम्यूनिटी कम होने के वजह से आप जल्दी शिकार हो जाते हैं बीमारी के, नए नए प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। तो आप क्लेanलीनेस के बारे में, स्वच्छता के बारे में ध्यान रखें, साबुन से हाथ धोए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स अच्छे से वॉश करे, साफ सफाई से रहे, सही जगह पे खाए, स्ट्रीट साइड फ्रूट्स और जो ऑलरेडी कट फ्रूट्स रखे हैं वो अवॉइड करें। ये सब चीजों का आपको स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्दी फूड, न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, पानी भी आप फिल्टर का ही पिए, या अगर नहीं है तो आप मिनरल वाटर की बोतल खरीद के पी सकते हैं बाहर से, खुला रखा हुआ पानी मत ले। डॉक्टर फराह, इस मौसम में सबसे ज्यादा पेट भी खराब होता है और उस वक्त ये समझ नहीं आ रहा होता कि करे तो करे क्या, मतलब क्या चीज लें कि वो पेट दर्द, जो मरोड़ के पेट दर्द होता है, ठीक है, आपको कई कई दिन आप वॉशरूम नहीं जा पाते हैं और इसके साथ ही आपको बुखार भी कई लोगों को इसकी वजह से आ जाता है। तो ऐसे लोगों को क्या क्या करने की जरूरत है घर पर ही, मतलब जब सिचुएशन हाथ से निकल जाए कि आपको हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा तब तो कोई और बात है, लेकिन घर पर ही क्या किस तरह की होम रेमेडीज हैं जो अगर पेट में दर्द है, मरोड़ के दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है तो हम अपना सकते हैं? पेट का दर्द, मरोड़ और बुखार तीनों भी इन्फेक्शन के सिम्टम्स और साइंस हो सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि गंदा या कंटेमिनेटेड पानी या खाने के वजह से ये सब बीमारियां होते हैं, जिसमें पेट के भी बीमारियां जैसे कि हैजा है, कॉलेरा है, टाइफॉइड है, डिसेंट्रीज है, अमीबिक डिसेंट्री है, बैसिलरी डिसेंट्री है, ये सब कंटेमिनेटेड पानी या खाने के वजह से होते हैं। अगर पेट में मरोड़ है, वो इन्फेक्शन का एक साइन है। तो एक तो आप लोग को ध्यान रखना है कि आप ज्यादा बाहर का खाना न खाए तो अच्छी जगह पे सामने पका के गर्म खाना जो बॉइलिंग पॉइंट पे रहता है वैसे खाना खाए, जैसे कि इडली आप ले सकते हैं, सांबर बॉइलिंग है वो ले सकते हैं, चटनी न ले, पहले से बना के रखा हुआ खाना न ले, पानी भी मिनरल वाटर या फिल्टर का ही ले। अब मरोड़ हो रही है तो आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसा कि साइक्लोपाम की टैबलेट है वो ले सकते हैं, या घर में आपको चाहिए तो आप अजवाइन जीरा जिससे कि हाजिमा सुधरता है वो ले सकते हैं। पानी फिल्टर का ही पीना चाहिए। अगर आपको मोशन नहीं हो रहा है तो आप सैलेड्स खाना चाहिए, फाइबर खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, लेकिन धो के घर में अच्छे से वॉश करके घर में खाए तो बेहतर रहेगा। बाहर के कट फ्रूट्स न लेकर आए, और हरी सब्जी का सेवन, लेकिन बारिश के टाइम पे हरी सब्जी भी अच्छे से धोए, क्योंकि उसको मिट्टी लगी रहती है जिसमें जंतु भी रह सकते हैं। तो अच्छे से वॉश करें और फिर पका के खाए। अभी प्रॉपरली कुक्ड फूड खाएंगे जब आपको स्पेशली पेट के प्रॉब्लम्स है, तो इनफैक्ट रॉ थिंग्स अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेटर है। इनफैक्ट फ्रूट्स अगर आप खाते हैं तो स्किन में बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं जो स्किन फ्रूट का रहता है, जैसे एप्पल का स्किन है उसको खाना चाहिए, लेकिन अभी पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड स्प्रे किए हुए रहते हैं, वैक्स कोट रहता है, फिर उससे तकलीफ हो सकती है पेट की। तो आप स्किन निकाल कर खाएं और करके खाएं, इन्फेक्शन नहीं होगा। हाइजीन, हाइड्रेशन ये सब आप ध्यान रखना पड़ेगा। मोशन नहीं हो रहा है तो हरी सब्जी वॉश करके खाएं, पानी ज्यादा ले, गुनगुना पानी पी सकते हैं। अब घर में कुछ फ्रूट्स है जैसे पपाया है वो मोशन के लिए अच्छा है, अंजीर है उससे भी अच्छा मोशन होता है, वो आप खा सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, तो आप ये खा सकते हैं।
एक और सवाल है डॉक्टर फराह मेरा कि अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में एक पब्लिश्ड रिसर्च है जिसमें ये पाया गया है कि मॉनसून का सीधा असर हमारे लिवर पर पड़ता है। मॉनसून में लिवर यस संबंधी जो बीमारियां हैं वो जैसे हेपेटाइटिस ए और ई का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। तो बराबर है। मॉनसून में जो लिवर संक्रमण का खतरा है वो ज्यादा हो जाता है, तो फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े कौन से वो तरीके हम अपना सकते हैं जो आपने अभी बताए, ये सारी चीजें उनको छोड़कर खासकर लिवर को ध्यान में रखते हुए हम अपने लाइफस्टाइल में क्या बदलाव कर सकते हैं ताकि हम लिवर को स्वस्थ रख सकें? या अभी कोई भी इन्फेक्शन में लिवर अफेक्ट होता है। जॉन्डिस एक लेमैन्स टर्मिनोलॉजी है, बट जॉन्डिस यानी हेपेटाइटिस ऐसा नहीं रहता है। कोई भी बीमारी में लिवर के ऊपर असर हो सकता है, चाहे वो बैक्टीरियल प्रॉब्लम हो, वायरल प्रॉब्लम हो, प्रोटोजोअल प्रॉब्लम हो, जैसे कि मलेरिया, डेंगू जो मच्छर से होते हैं, या लेप्टोस्पायरोसिस भी एक प्रोटोजोअल इलनेस है। और प्राइमरीली लिवर के प्रॉब्लम्स रह सकते, जैसे आप अभी कह रहे थे। अब लिवर में जो हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस जो प्राइमरीली लिवर का प्रॉब्लम है, वो रहता है हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। अभी हमारे पास जो कॉमन है मानसून सीजन में वो है ए एंड ई, जो खाने या पानी के वजह से होता है। उसका ट्रांसमिशन हम लोग बोलते हैं फीको ओरल रूट, यानी खाने के वजह से, कंटेमिनेटेड खाने या पानी के वजह से होता है। और कोई भी दूसरे इन्फेक्शंस के वजह से भी लिवर अफेक्ट होता है। कोई भी फीवर का असर लिवर के ऊपर होता है। अब हेपेटाइटिस बी और सी जो रहता है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नीडल स्टिक इंजरी या पेरेंटल ट्रांसमिशन, सेक्सुअल ट्रांसमिशन से होता है। वो तो कभी भी हो सकता है। मानसून में, बारिश के सीजन में जो बीमारी हेपेटाइटिस प्राइमरी लिवर की होती है वो ए और ई के वजह से होती है। और उससे प्रिवेंट करने के लिए सेम, क्योंकि एक तो मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है मानसून में, लिवर का रोल डाइजेशन में भी रहता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स में लिवर का रोल है, जैसे कि डायबिटीज में है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में भी लिवर का रोल है, डाइजेशन में है। अभी इसमें क्या होता है, जब लिवर पे असर होता है तो डाइजेशन अफेक्ट होता है। ग्लूटाथायोन नाम का जो है ऑक्सीडेंट है वो कम हो जाता है, एंटीऑक्सीडेंट। उसके वजह से भी डाइजेशन में प्रॉब्लम होते हैं। लिवर के प्रॉब्लम्स बहुत बार इमीडिएटली समझ में भी नहीं आते हैं। लिवर एक सबसे बड़ा ऑर्गन है अपने शरीर का, और सेल्फ रीजेनरेटिंग है। वही एक ऑर्गन है जो वापस रीजेनरेट होता है। इतना बड़ा ऑर्गन है वो, तो बहुत बार इवन 80% लिवर अफेक्ट होने तक भी बहुत बार समझ में नहीं आता है। सिम्टम्स डेवलप होने को भी टाइम लगता है और ठीक होने को भी टाइम लगता है। और ये प्रॉब्लम्स नहीं होना, इसलिए आप दो चीजें, एक तो खाने पानी का तो विशेष ध्यान रखना ही पड़ेगा। फिल्टर का पानी पीना है, साबुन से हाथ धोना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वॉश करने हैं। और दूसरा, अभी हेपेटाइटिस ए जो बच्चों में ज्यादा करके पाया जाता है, उसके लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है। आप वैक्सीन सब बच्चों को हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन दे सकते हैं। हेपेटाइटिस ई का वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है। अगर आप प्रॉपर ध्यान रखेंगे खाने पीने का, इम्यूनिटी का, और अगर पहले से आप वैक्सीनेशन लेते हैं तो आप हेपेटाइटिस ए से बच सकते हैं। इस मौसम में डॉक्टर मच्छरों का भी प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। इसमें डेंगू, मलेरिया, इन सब की बीमारियां भी बढ़ जाती है। तो बढ़ जाती है। हाँ, तो मच्छरों के काटने से जो फीवर होता है और ये सारी जो समस्याएं होती हैं उसको कैसे हम डील कर सकते हैं घर पर, ताकि वो मच्छर से वो समस्या आ ही ना। एक तो वो, और जब ऐसा हो जाए बाय चांस तो फिर क्या कर सकते हैं? हाँ, नहीं, वही मच्छर अभी पानी पे पनपते हैं। जो मलेरिया के मच्छर है वो गंदे पानी पे, स्टैग्नेंट पानी पे ग्रो होते हैं। और डेंगू के जो मच्छर है वो अपने घर में ही साफ पानी पे ग्रो होते हैं या पनपते हैं। अब मच्छर से बचने के लिए, एक तो आप घर में अभी बकेट्स है, या रेफ्रिजरेटर के नीचे जो ट्रे है, या वॉशिंग मशीन के नीचे ट्रे है, या ट्यूब्स है, टायर्स है कहीं पे भी, या पतरा है, वहां पे पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। पानी बार बार, फ्लावर पॉट्स से घर में रहते हैं, उसके अंदर गमलों में भी पानी जमा रहता है, वो सब आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। पानी जमा होने नहीं देना चाहिए, उसको बार बार खाली करते रहने का और ड्राई रखने का। मस्कीटो जो मलेरिया के रहते हैं वो तो गंदे पानी में घर के बाहर बढ़ते हैं। अब मस्कीटो से बचने के लिए, क्योंकि ये सब बीमारियां मच्छर के काटने के वजह से होते हैं, आदमी से आदमी को नहीं होते, मच्छर के काटने के वजह से होते, तो मच्छर से काटने से बचना चाहिए। तो
तो आप फुल स्लीव शर्ट्स और ट्राउजर्स यूज कर सकते हैं। आप शूज पहनते हैं तो थिक कॉटन सॉक्स यूज कर सकते हैं। अच्छे क्वालिटी का मस्कीटो रिपेलेंट यूज कर सकते हैं। घर में मस्कीटो नेट्स लगा सकते हैं। सोने के टाइम पे बेड के ऊपर भी आप मस्कीटो नेट यूज कर सकते हैं। ये सब चीजों का एक इस्तेमाल से आप अपने आप को मच्छर से काटने से बचा सकते हैं, क्योंकि एक बार मच्छर काट लिया तो फिर आपके अंदर वो साइकिल शुरू हो जाती है और कभी भी आपको मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये सब प्रॉब्लम्स मच्छर के काटने के वजह से कभी भी हो सकते हैं। डॉक्टर, ये खाने पीने के अलावा एक्सरसाइज में हम क्या कर सकते हैं? इस मौसम में बारिश हो रही है, लोग बाहर जाना पसंद नहीं करेंगे और नहीं भी जाना चाहिए क्योंकि मच्छर के पनपने का भी खतरा होता है वहां पर। तो फिर एक्सरसाइज को लेकर भी आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? एक्सरसाइज खुद को फिट रखने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज करने से न सिर्फ आप फिजिकली फिट रहते हैं, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, आपका रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपको सेंस ऑफ वेल बीइंग लगता है। तो कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज डेली करना चाहिए। बाहर नहीं जा सकते हैं, बरसात जोर से हो रही है, बारिश में तो खतरा भी रहता है, पैर स्लिप हो जाए, गिर जाए, दूसरे प्रॉब्लम्स, तो आप घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं। चाहिए तो आप फ्लोर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप फ्लोर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, या फिर योगा कर सकते हैं, या फिर आप चाहिए तो कोई रिलैक्सेशन टेक्निक्स फॉलो कर सकते, घर पे ही आप कर सकते हैं। आप चाहिए तो ट्रेडमिल घर पे लाके इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सरसाइज साइकिल है, वो सब आप यूज कर सकते हैं घर में। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि बाहर जाएंगे तो ही एक्सरसाइज होगा। आप घर पे भी अगर आपके पास इंडोर कुछ है, पैसेज है, तो वहां पे आप वॉक कर सकते हैं। कुछ ऑल्टरनेटिव आपको करना पड़ेगा, लेकिन एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। आधे घंटे की एटलीस्ट डेली एक्सरसाइज जरूरी है खुद को फिट रखने के लिए, फिजिकली एज वेल एज मेंटली। थैंक यू सो मच डॉक्टर फरहा, आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये थी डॉक्टर फरहा इंगले। तो इन बातों का ध्यान रखिए जो डॉक्टर ने आपको बताए हैं, और इस मौसम में अपने लाइफस्टाइल में ऐसे ही बदलाव करके खुद को स्वस्थ रखिए। आज के हेलो डॉक्टर में इतना ही। विंक म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, गाना.com और जियो सावन पर भी आप हेलो डॉक्टर के एपिसोड सुन सकते हैं। और फिर भी अगर आप नहीं ढूंढ पाए हमें, तो बस एक काम करना है आपको, गूगल पे बस लिख देना है हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो। अब दीजिए इजाजत मुझे, नमस्कार। धरती चौकोर नहीं, गोल है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है। ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए। हर वेडनेसडे से संडे रोज लगेगी क्लास एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट पर।